यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर का कोर्ट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा है। इसमें क्या अपडेट है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल पे आखिरी वीडियो हमने इसमें मई में बनाई थी कि क्या चल रहा है इस केस में, और आज सितंबर हो चुका है। तो मई से सितंबर के बीच में इस केस में क्या हुआ, सेकेंडली इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेन। तो चलते हैं जरा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप केस नंबर देखें 4442, तो 4442 केस नंबर में अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई नेक्स्ट डेट नहीं लिखी हुई है। स्टेज ऑफ केस हमेशा की तरीके से फॉर ऑर्डर बता रहा है। जब स्टेज ऑफ केस फॉर ऑर्डर लिखा होता है तो इससे सामान्य रूप से ये समझ में आता है कि जब भी ये हेयरिंग होगा तो इसमें डिसीजन शायद हो जाए। अब अगर आप इसका स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इसका 19 मई को ये लिस्ट हुआ था, पास ओवर हो गया, मतलब सुनवाई नहीं हुई। 12/8/2025 को फिर नेक्स्ट वीक आ गया, यानी सुनवाई नहीं हुई। 22/8/2025 को फिर लेफ्ट ओवर हो गया, मतलब कह सकते हो कि सुनवाई नहीं हुई। 9 सितंबर को फिर नेक्स्ट वीक यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे को जो समझ में आता है कि इसकी तकलीफ क्या है कि ये हमेशा के हमेशा एडिशनल एंड अनलिस्टेड लिस्ट में आता है। तो एडिशनल लिस्ट और अनलिस्टेड लिस्ट वो होती है जो बहुत प्रायोरिटी नहीं होती है, उसमें ये हमेशा डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज हो गया। केस आप जानते हैं क्या है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर में ग्रेजुएट इंजीनियर्स यानी बीटेक होल्डर, बीई होल्डर एलिजिबल नहीं होते। तो इस चीज को कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया और वहां से जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग इस केस में कार्रवाई की जाएगी। ये वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कहीं तक आगे से कुछ भी नहीं, कमीशन की तरफ से भी कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप प्रक्रिया को कंटिन्यू कर सकते हैं और डिसीजन के अकॉर्डिंग फाइनली जो है भर्ती आप दे सकते हो, लेकिन उसमें कोई भी मूवमेंट मेरी जानकारी में अभी तक मेरे को नहीं दिखती है। अभी यहाँ पे अगर हम इसकी नेक्स्ट डेट की बात करें तो उसके लिए यहाँ तो अपडेट है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो वैसे लिखा यहाँ भी होना चाहिए था। तो मई के बाद काफी समय तक मैंने इसको जुलाई वगैरह में भी देखा था, तो कोई अपडेट नहीं था इसमें। और आप यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पे आपको नहीं बताई गई है। लेकिन अगर आप ई कोर्ट इंडिया हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे सीएनआर नंबर देख करके, तो यहाँ पे है 17 सितंबर 2025 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग यहाँ पे होने वाली है, ऐसा यहाँ पे देख करके पता चल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब नेक्स्ट 17 तारीख को क्या ये सुनवाई में आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि कॉस्ट लिस्ट होती है। अभी तक 17 सितंबर की कॉस्ट लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अभी तक अगर आप ट्रेंड देखें तो मेरे को लगता है बहुत समय हो चुका है, लेकिन एक भी सुनवाई यहाँ पे हाई कोर्ट में इस केस में नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे तकलीफ क्या होती है, भाई एक पार नहीं बन पा रहा है। मतलब भाई या तो ग्रेजुएट इंजीनियर अलाउड है या नहीं है, ये जो बीच का रास्ता है कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, डिसीजन आएगा उससे पता चलेगा। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की यहाँ पे स्थिति लगती है। 17 सितंबर को ये सुना जाएगा कि नहीं जाएगा, इतिहास देखते चलें तो उम्मीद तो थोड़ी कम ही लगती है। लेकिन कॉस्ट लिस्ट के हिसाब से देखिए, कॉस्ट लिस्ट क्या होती है कि एक कोर्ट में, जैसे ये नॉर्मली लखनऊ के कोर्ट नंबर 1 में लगता है, तो कोर्ट नंबर 1 की कॉस्ट लिस्ट में अगर इसका नंबर ऊपर की तरफ हो तो सुने जाने के चांसेस होते हैं। मतलब आई एम नॉट ए एडवोकेट, मेरे को कोई ऐसे वकालत की कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ में आती है कि कोर्ट में 12-15 केस सुने जाते होंगे एक कोर्ट में। इसका जब भी कॉस्ट लिस्ट आप मैंने जो पहले देखी उसमें आप नंबर देखें तो ये 36-37 नंबर पे होता है। तो भले ही डेट आ जाती है, लेकिन ये काफी प्रिडिक्टेबल होता है कि सुनवाई नहीं होने वाली है। तो अगर ये इस बार भी एडिशनल या अनलिस्टेड में गया तो मतलब उम्मीद कम है कि ये केस सुना जाएगा। ऑल्दो सुना जाए, ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जो भी ये डिसीजन आना है वो भी डिसीजन आ जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनल एडवाइस यही है कि भाई देखिए, इस वैकेंसी का तो आप वेट कर ही रहे हैं बहुत लंबे समय से, जब आएगी तब आएगी। मीनवाइल जो बाकी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें ऐसा ना करें कि आप उसकी तैयारी ना छोड़ें और इसी को पकड़ के बैठे रहें। तो तैयारी करते रहिए, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें अप्लाई करिए और सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होपफुली जल्दी आने वाली है, जैसा न्यूज वगैरह में दिखा रहे हैं। कैलेंडर भी शुरुआत में आया था, तो वैकेंसी तो मोस्टली आनी है। एसएससी जेई आ चुका है। एसएससी जेई में हालांकि डिप्लोमा होल्डर के लिए काफी सारी वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, इसकी भी बात हम चैनल पे करते ही रहते हैं। सो गाइस, ये छोटा सा अपडेट था।
अगली वीडियो अगेन मैं तभी बनाऊंगा 2-3 महीने बाद ही, अगर कुछ अपडेट आ गया, ठीक है, कुछ ऑर्डर आ गया, कुछ अपडेट आ गया, तो डेफिनेटली चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई अपडेट नहीं होगा तो बार बार यही बात बताने के लिए कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, उसके लिए कितनी वीडियो बनाई जाए, वो उचित भी नहीं लगता है। और थोड़ा सा ये आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि थोड़े से आप सतर्क भी रहें, क्योंकि इस वाले में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बन रहे हैं कि बस इस बार ये हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है। कई कई लोग कई कई तरीके की बातें करते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। केस नंबर 4442 है, बहुत सामान्य तरीके से आप खोल करके उसका स्टेटस देख सकते हैं। मैं भी वही करता हूँ, आप भी वही कर सकते हैं। तो आपको किसी वीडियो पे डिपेंड होने की खास जरूरत भी यहाँ पे नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।